आप में से बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे एंड ऑफ कोर्स स्पाइडरमैन के मल्टीवर्स से जुड़ा हुआ खेल होने वाला है, तो ऐसे में हम अपना दिमाग क्यों न चलाएं। और इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी से जुड़े हुए कुछ थ्योरीज के बारे में, जो लिटरली आपको इस मूवी के लिए और भी कहीं ज्यादा एक्साइटेड कर देंगी। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्पाइडरमैन के इस एनिमेटेड मूवी मल्टीवर्स का भले ही मेन फोकस माइल्स मोरालेस को दिखाया गया है, पर कुछ थ्योरीज के हिसाब से यहाँ पर माइल्स मोरालेस एक्चुअली अपने पावर्स को डिजर्व नहीं करता है और सेकंड मूवी के अंदर एक्चुअली शायद यही मेन फोकस होगा जहाँ पर सारे के सारे स्पाइडरमैन उससे नाराज होंगे। और उसके पीछे का एक बहुत ही छोटा सा डिटेल है जो शायद हो सकता है हम में से बहुत सारे लोगों ने पहली मूवी के अंदर मिस किया होगा, और वो था स्पाइडरमैन को काटने वाले स्पाइडर का ग्लिच करना। और जैसा कि हमने पहली मूवी के अंदर ये बात जाननी थी कि कोई भी पर्सन या ऑब्जेक्ट स्पाइडरमैन के मल्टीवर्स में दूसरे डायमेंशन को ट्रैवल करता है तो वो ग्लिच करने लगता है। ऐसे में यहाँ पर माइल्स मोरालेस की पावर्स का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है जिसका जवाब शायद इस मूवी के अंदर दिया जाएगा। अक्रॉस द स्पाइडरमैन के अलोंगसाइड सोनी का वेनमवर्स इसका मल्टीवर्स का हिस्सा है कि नहीं, इस बात का तो हिंट हमें पहली मूवी के अंदर देखने को मिल गया था, जहां पर पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें अनदर यूनिवर्स बताकर वेनम को एक्चुअली मेंशन किया गया था। और यहाँ पर फाइनली ये मल्टीवर्स एक्चुअली इस यूनिवर्स का डायरेक्ट हिस्सा है, इस बात का हिंट हमें स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के टीवी स्पॉट ट्रेड के अंदर ही देखने को मिल चुका है, जिसमें मिसेस चैन का कैमियो था, जहां पर स्पॉट एक्चुअली उनके दुकान में रॉबरी कर रहा होता है। ऐसे में अगर यहाँ पर सोनी के पास वेनम के सारे राइट्स हैं और उसे यहाँ पर सेकंड या थर्ड मूवी के अंदर नहीं दिखाया जाएगा, तो ये सोनी की तरफ से एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगी, जिसका पछतावा सोनी को बाद में झेलना पड़ सकता है। वैसे तो अगर आपने 90s की स्पाइडरमैन द एनिमेटेड सीरीज नहीं देखी है तो शायद ये आपके लिए बहुत बड़ा स्पॉइलर होगा, लेकिन इस शो का एंड एक बहुत ही बड़े क्लिप हैंगर के साथ हुआ था, जहां पर एक्चुअली टीज किया जाता है कि यहाँ पर पीटर पार्कर मैडम वेब के साथ मिलकर रियल मैरी जेन वॉटसन को ढूंढने जा रहा है, लेकिन क्या उसे वो मिली और आखिर उनकी लाइफ कैसी बीती, इन सब का जवाब कभी दिया नहीं गया। बट हो सकता है कि इस मूवी के अंदर छोटे से सेक्शन के अंदर इसका भी एक एक्सप्लेनेशन दे ही दिया जाए। वेल डेफिनेटली ये एक गेटवे भी बन सकता है स्पाइडरमैन द एनिमेटेड सीरीज के 6th सीजन का, बिल्कुल उसी तरह जैसे डिज्नी प्लस पर हमें जल्द ही एक्स-मैन द एनिमेटेड सीरीज जो 90s में रिलीज हुई थी उसके 7th सीजन को दिखाया जाएगा। अब वैसे तो हो सकता है कि स्पाइडरमैन के अलग अलग वेरिएंट्स हमें इस मूवी के अंदर विलेन स्पॉट से लड़ते हुए दिखाई दें, जो बेसिकली मल्टीवर्स के लिए खतरा होगा, लेकिन अगर इसके पीछे भी अगर किसी का हाथ हो तो वो देखना और भी ऑसम होगा। और यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कॉमिक बुक में दिखे स्पाइडर वर्स के एक पूरे के पूरे विलेन ग्रुप मॉर्लूल एंड द इनहेरिटर्स का, जो बेसिकली अलग अलग रियलिटी में जाकर स्पाइडरमैन को हंट करते हैं और उन्हें एक्चुअली अपनी कलेक्शन का हिस्सा बनाते हैं। ऑफ कोर्स स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के अंदर ग्रेटर मल्टीवर्स के अंदर इस तरह का थ्रेड देखना बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग हो सकता है, रादर जस्ट अ स्पॉट जैसे गुफी विलन के। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि आखिर यहाँ पर अलग अलग वेरिएंट्स ऑफ स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस के पीछे पड़े क्यों हैं? वेल हो सकता है कि यहाँ पर माइल्स ने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो जो बाकी स्पाइडरमैन को उतना ज्यादा पसंद ना आया हो। फॉर एग्जाम्पल हेल्पिंग द मेन विलन ऑफ द मूवी यानी जोनाथन ओन, ताकि वो स्टेबल हो जाए और उसकी जान बच पाए। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर मिगुएल ओहारा और बाकी के स्पाइडरमैन ऐसा बिलीव नहीं करते। अब ऑफ कोर्स ये मूवी एक ट्रिलॉजी होने वाली है, जिसके कारण ऑफ कोर्स इस मूवी के अंदर क्लिफ हैंगर होना तो सेंस बनाता ही है, बट किस तरह का क्लिफ हैंगर देखने को मिलेगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। जहां पर मेरे ओपिनियन में भले ही थ्रू आउट द मूवी हमें तीनों लाइव एक्शन स्पाइडरमैन का कोई भी कैमियो देखने को ना मिले, लेकिन थर्ड मूवी को हाइप अप करने के लिए इन तीनों में से किसी एक या इन तीनों का ही कैमियो हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिल सकता है। और क्या पता इन्हीं में से एंड्रयू या टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के थर्ड मूवी के अंदर बड़े रोल से इन्हें री इंट्रोड्यूस या इनके यूनिवर्सेस को रिवाइव करने का एक बहुत अच्छा मौका सोनी को मिल भी सकता है। लेकिन इन सबसे भी क्रेजी थ्योरी ये है कि हो सकता है कि ये ट्रिलॉजी
एक्चुअली माइल्स मोरालेस को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर लाकर रख दे। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी फ्यूचर में जल्द ही हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स देखने को मिलने वाला है और कहीं न कहीं ये मल्टीवर्सल इवेंट भी मार्वल की सीक्रेट वॉर्स के पैरेलली कोलाइड भी कर सकता है। ऐसे में यहाँ पर मैं ज्यादा शॉक नहीं होने वाला अगर यहाँ पर लाइव एक्शन माइल्स मोरालेस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को मिले, जिसके हिंट्स, रूमर्स और लीक्स बहुत ही पहले आ चुके हैं, लेकिन इस बात को फिलहाल अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। और पहले तो रूमर्स इस बात के भी थे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक लाइव एक्शन माइल्स मोरालेस को कास्ट करने के लिए कास्टिंग चल रही है। क्या पता ये सारा का सारा ट्रिलॉजी ही अपने एंड के साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जुड़ जाए। ऑफ कोर्स ये थ्योरी काफी ज्यादा फार-फेच्ड है, बट अगर ऐसा सोनी और मार्वल बिहाइंड द सीन कर रहे हैं तो हो सकता है कि जल्द ही हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी स्पाइडरमैन की लेगेसी को कोई न कोई होल्ड करते हुए नजर आ जाए। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ, कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आप इस मूवी के लिए और कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।